नमस्कार। आज हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसे सिर्फ गणित का एक मुश्किल चैप्टर मत समझिए। ये तो संयोग को मतलब चांस को समझने की एक कला है। एक ऐसा हुनर जो ताश के खेल से लेकर जिंदगी के बड़े फैसलों तक हर जगह काम आता है। अब ये सवाल सिर्फ एक पहेली नहीं है, ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब इतनी अनिश्चितता है, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम किसी नतीजे पर पहुंचते कैसे हैं? और बस यहीं पर एंट्री होती है प्रोबेबिलिटी की। ये वो टूल है जो इस सारी उलझन को सुलझाता है। तो चलिए इस संयोग के खेल में माहिर बनने के लिए इसके सबसे बड़े और सबसे जरूरी हथियार को समझते हैं। ये जो सिंपल सा फॉर्मूला दिख रहा है ना, यही है सब कुछ की जड़। समझिए, ये वो चाबी है जिससे संयोग के सारे रहस्य खोले जा सकते हैं। हमें बस दो ही चीजें चाहिए होती हैं। एक, हमारे हक में कितने नतीजे आ सकते हैं, और दो, कुल मिलाकर कितने नतीजे हो सकते हैं। बस। ठीक है, तो अब हमारे पास चाबी तो आ गई, लेकिन हर खेल की तरह इसके भी कुछ नियम हैं, और इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है। ये है जीरो। प्रोबेबिलिटी की दुनिया में जीरो का मतलब है असंभव घटना। मतलब एक ऐसा काम जो कभी हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर एक पासे को फेंकने पर 7 आना। इम्पॉसिबल। और ये है एक, जीरो का ठीक उल्टा। ये दिखाता है एक पक्की घटना को, मतलब श्योर इवेंट, एक ऐसी चीज जिसका होना 100% तय है। जैसे अगर आज सोमवार है तो कल मंगलवार ही होगा, ये पक्का है। तो इन दोनों नंबरों 0 और 1 को मिलाकर हमारा पहला और सबसे जरूरी नियम बनता है। वो ये कि किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। ना तो 0 से कम हो सकती है, ना ही 1 से ज्यादा। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात पर आते हैं। देखिए, किसी काम के होने की संभावना और उसी काम के ना होने की संभावना, इनके बीच एक बहुत गहरा रिश्ता होता है। इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स या पूरक घटनाएं। और ये है वो पावर फॉर्मूला जो इन दोनों को एक साथ बांधता है। सोचिए, किसी काम के होने और ना होने की संभावनाएं एक तराजू के दो पल्लों की तरह हैं, और ये दोनों मिलकर हमेशा हमेशा एक का बैलेंस बनाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक पल्ले का वजन पता है तो दूसरे का हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। बस उसे एक में से घटाना है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट शॉर्टकट है। चलिए अब इन नियमों को एक्शन में देखते हैं। हम प्रोबेबिलिटी को 3 सबसे क्लासिक मैदानों में परखेंगे: सिक्के, पासे और ताश के पत्ते। सबसे पहले बात करते हैं सिक्के की। एक सिक्का उछालें तो 2 नतीजे, 2 उछालें तो 4 और 3 उछालें तो 8। अरे, यहां तो एक पैटर्न बन रहा है। क्या आपने ध्यान दिया? हर बार जब हम एक सिक्का और जोड़ते हैं तो कुल संभावनाएं डबल हो जाती हैं। मतलब ये 2 की पावर में बढ़ती हैं। 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3। यही तो प्रोबेबिलिटी की खूबसूरती है, जो दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी चीजें मिलकर संभावनाओं का एक बड़ा जाल बुन सकती हैं। अब आते हैं पासे यानी डाइस पर। एक पासा फेंकने पर कुल 6 ही नतीजे आ सकते हैं: 1, 2, 3, 4, 5 या 6। काफी सीधा साधा है ना? लेकिन जैसे ही हम एक की जगह 2 पासे फेंकते हैं, खेल पूरी तरह बदल जाता है। कुल नतीजे 6 से सीधे 36 हो जाते हैं। ये टेबल हमें यही दिखाती है कि संभावनाएं कितनी तेजी से बढ़ सकती हैं। अब बारी है सबसे कॉम्प्लेक्स मैदान की, ताश की गड्डी। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो सबसे पहला और आसान बंटवारा है रंग के हिसाब से। 26 पत्ते लाल और 26 पत्ते काले। सिंपल। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ताश की गड्डी में 4 सूट्स होते हैं: हुक्म, चिड़ी, पान और ईंट। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर सूट में बराबर यानी 13-13 पत्ते होते हैं। अच्छा, इन पत्तों में एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिन्हें हम फेस कार्ड या चित्र वाले पत्ते कहते हैं। ये होते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम। तो कुल मिला के कितने फेस कार्ड हुए? देखिए, हर सूट में 3 होते हैं, तो 4 सूट्स में हो गए कुल 12 फेस कार्ड। इस नंबर को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रो टिप्स की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी में माहिर होने का मतलब सिर्फ फॉर्मूले रटना नहीं है, बल्कि इसके ट्रिकी शब्दों के जाल को समझना भी है। ये 2 फ्रेजेस हैं ना, एटलीस्ट और एटमोस्ट, ये अक्सर सबसे ज्यादा उलझाते हैं। चलिए आज इसे हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए हमने 2 सिक्के उछाले। हमारे पास कुल 4 नतीजे हैं: HH,
HT, TH और TT। अब अगर सवाल है कम से कम एक हेड, तो इसका मतलब है एक या एक से ज्यादा हेड्स। तो इसमें कौन कौन से नतीजे आएंगे? HT आएगा, TH आएगा और HH भी आएगा, कुल 3। लेकिन अगर सवाल है अधिक से अधिक एक हेड, तो इसका मतलब है एक या उससे कम, यानी 0 हेड्स। तो अब कौन से नतीजे आएंगे? HT, TH और जिसमें एक भी हेड नहीं है, यानी TT। देखा आपने, एक छोटे से शब्द ने कैसे पूरे मतलब को ही पलट दिया। परीक्षा में कुछ और बातों पर भी ध्यान देना होता है, जैसे एक पासे पर अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर्स सिर्फ 2, 3 और 5 होती हैं। एक बहुत आम गलती है एक को प्राइम मान लेना, पर वो प्राइम नहीं है। और जब भी रैंडम या यादृच्छिक शब्द आए, तो इसका सीधा मतलब है कि हर नतीजे की संभावना एकदम बराबर है, कोई चीटिंग नहीं हो रही है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को कुछ सबसे जरूरी और असरदार टिप्स में समेट लेते हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। ये है 3 कदमों की स्ट्रैटेजी। पहला, कुछ भी करने से पहले हमेशा ये पता लगाएं कि कुल कितनी संभावनाएं हैं। दूसरा, अगर सवाल मुश्किल लगे जैसे ताश का, तो उसे छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ लें। और तीसरा और सबसे जरूरी, सवाल में इस्तेमाल हुए शब्दों पर खास ध्यान दें, क्योंकि एक शब्द भी सवाल का पूरा मतलब बदल सकता है। पर आखिर में एक सवाल, देखिए हमने जो कुछ भी सीखा वो सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये असल में सोचने का एक तरीका है। ये हमें सिखाता है कि अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी को कैसे नापा जाए। तो जरा सोचिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस हुनर का इस्तेमाल और कहां-कहां किया जा सकता है।